तो मोदी जी, अगर आप किसान थे तो आपको किसानों का दुख कैसे नहीं पता चल रहा? क्यों नहीं पता चल रहा आपको किसानों का दुख? आरएसएस के हुए, बीजेपी के हुए, इन पे कार्रवाई ना होगी, अन्यों पे होगी, किसानों पे। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसान यहाँ पर प्रदर्शन दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं। किसानों को धरना देते हुए 2 महीनों से ज़्यादा हो गया है और कल कृषि कानून के खिलाफ कल भी किसान चक्का जाम करने वाले हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में। यहाँ पर किसानों से हम जो धरना दे रहे हैं, किसानों से खास बातचीत करेंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या है, कल को लेकर उनकी तैयारियाँ क्या है। मेरे को भी 2 हफ्ता ही हुआ है, मैं दादू के साथ ही आई थी। तो यहाँ पे 2 हफ्ता रह रहे हो, आपको कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, यहाँ पे सब चीज़ का इंतजाम किसानों ने कर रखा है। आपको पता है क्यों धरना दे रहे हैं आपके दादाजी? मेरा नाम विधि बसोर है, मैं इस्माइलपुर बुलंदशहर से आई हूँ। मोदी जी, आपने कहा कि ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। आपने कहा ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। आपने कहा दिए और कैंडले जलाओ, हमने दिए और कैंडले जलाए। कोरोना तो है भी नहीं, कोरोना के लिए आपने इतना सब कुछ करवा दिया। अब यहाँ पे सड़क पे इतने सारे किसान पड़े हैं, आपको वो नहीं दिख रहा? मोदी जी, आप तो कहते थे कि मैं भी किसान ही था, मैं भी चाय बेचता था। तो मोदी जी, अगर आप किसान थे तो आपको किसानों का दुख कैसे नहीं पता चल रहा? क्यों नहीं पता चल रहा आपको किसानों का दुख? जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। जब तक बिल वापसी नहीं होगा, आप भी यहीं पे रहोगे दादाजी के साथ? काफ़ी दिनों से हैं जी। 2 महीनों से है। जी नहीं, बीच में चले गए थे, फिर आए। अच्छा, उस दिन थे जब यहाँ पर? जी नहीं, 24 को चले गए थे हम 24 में चले गए थे, 26 और 29 में फिर आए हैं। टिकट से तब फिर लौटे हैं जी। फिर लौटे हैं जी। अब कल की कैसी तैयारी चल रही है आपकी? नहीं, वो तो हमारे आगू जाने, टिकैत साहब जाने उनकी क्या तैयारियां हैं। हम तो उनका आदेश का पालन करते हैं। जैसा कहेंगे डिसिप्लिन से चलेंगे। हमारी कोई ऐसी तैयारी नहीं है। उनके आदेशों को, हमारी खुद की कोई तैयारी नहीं। आप नेताजी कब से? 5 तारीख से, 5 जनवरी से 5 जनवरी से जी। तैयारी कैसी चल रही है? कल की तैयारी जैसे हमारे नेता आदेश करेंगे, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष टिकैत साहब, शांतिपूर्ण जो आंदोलन होगा, गांव-गांव होगा, जिले-जिले होगा। कई दौर की केंद्र सरकार और किसानों की बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा। बातचीत हमारे प्रधानमंत्री ने कही थी कि 1-2 कॉल की दूरी है, तो उनका आश्वासन हमें लग रहा है कि कॉल करें और कब हमारे नेता जामें वहाँ पर। मैडम, एक बात बताओ, इस कानून से हमें क्या बेनिफिट है किसान को? भाई, जो चीज़ हम नहीं मांग रहे तो उसे क्यों दे रहे हो हमें? जिस चीज़ को हम मांग रहे हैं उसे क्यों नहीं दे रहे आप? भाई, हम एमएसपी पे गारंटी मांग रहे हैं, हम गन्ना का रेट मांग रहे हैं। अभी हमारे गन्ने पे 0-0 आ रही है। क्यों आ रही है 0-0? जिस दिन से प्रधानमंत्री हमारे बने हैं उस दिन से 1 रुपया नहीं बढ़ाया इन्होंने। गन्ना के रेट में 1 रुपये की इजाफा नहीं कराया इन्होंने। पेमेंट बकाया है? पेमेंट बकाया पिछले साल का ही बकाया चल रहा है। जो 14 दिन का जो पेमेंट का वायदा करा, मई ब्याज की चलेगा, मूल नहीं मिल रहा हमें। अब हमारा डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच रहा है? किसान कहाँ से लाएगा? भाई, डीजल पे हमारी खेती है, तो अब डीजल डेली बढ़ा रहे हैं। जब ये सरकार में नहीं है, जब तो ये 35 रुपये लीटर बेच रहे हैं हमें। जब सरकार में नहीं है, जब तो ये 35 रुपये लीटर बेच रहे हैं हमें। और अब ये सत्ता में आ गए तो अब ये बेच रहे हैं हमें जो 90 से ऊपर कूद का 93 रुपये कुछ पैसे बम्बई में पेट्रोल, और डीजल जो 77 होगा। तो किसान के हित में सरकार कहाँ है ये? आप ये बताओ। ये झूठे दावे और झूठों की सरकार, सिर्फ डिवाइड करने वाले हैं ये लोग। हम डिवाइड करें, जुमला करके डिवाइड करें पब्लिक को हिंदू मुस्लिम में, और हमारा सत्ता चलती रहे। अब ये इससे जो किसान जनता जो जागरूक हो चुकी है, ये इनका मुद्दा नहीं चलेगा। ये इन्होंने कील तो ठुकवाई है सड़क में हमारे लिए। हमारा कोई भी नेता का आदेश ये नहीं है कि हम दिल्ली जाएं, हमें तो बाहर रहना है। आने वाले टाइम में इनके ही कील ठुकनी है, हर नेता के। किसान को तो ये समझ रहे हैं कि ये चीन से पाकिस्तान से आए हैं। भाई, हम कोई चीन पाकिस्तान के थोड़ी हैं। भाई, इस व्यवस्था को आप चीन में पाकिस्तान में करो। गाजी बॉर्डर, सिंधुपुर बॉर्डर, जी, बाघा बॉर्डर से भी ज़्यादा है मजबूत। इतनी बाघा बॉर्डर पर नहीं है मजबूत आई। बाघा बॉर्डर पर तो रास्ता, अगर सरकार अनुमति देगी तो रास्ता निकल जाएगा, गाड़ी निकल जाएंगी। मगर यहाँ तो गाड़ी चलेगा, आदमी निकल रहा। भाई, हम इस प्रधानमंत्री, इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं,
ऐसी व्यवस्था हमारे लिए क्यों हो रही है? ये दिल्ली हमारी नहीं है, आम जनता की नहीं है, खाली हमारे प्रधानमंत्री की है या बीजेपी वालों की है या आरएसएस वालों की है? भाई हमारी भी तो है ये चीज़। हम क्यों परेशान हैं यहाँ? अगर हमें दुख नहीं है तो हम यहाँ किसान क्यों पड़े हैं यहाँ? 3 महीना होगा आपके सामने हो जाए, 72 दिन हो गए। अगर हमें सुख मिल रहा है, इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो हम क्यों यहाँ पड़े हैं? जब हमें परेशानी से हटाओ। भाई अगर प्रधानमंत्री चाहे तो इसे कल कानून को रद्द कर दे, मैं हमारा किसान शाम को चला जाएगा यहाँ से। और जब तक कानून वापसी नहीं होगी, जब तक किसान की घर वापसी नहीं होगी। कुल मिला के ये है, सरकार ये सोच रही होगी हम दबंग पने से दाब सकते हैं। अब नहीं दबने वाला ये आंदोलन। अब तो ये पूरे हिंदुस्तान में घूम गया है, गांव गांव, जन जन, बच्चे। उससे किसान, देखो उससे किसान तो नहीं रुकेगा, मगर हमें उसका जो कानून का उल्लंघन नहीं करना, हमें शांतिपूर्ण रहना है अपना। जैसे इन्होंने 26 जनवरी पे करवाया है, वे जो बंदा अल्टीमेटम दे रहा है हम तो लाल किले पे जाएंगे, और हमारे किसान मना कर रहे हैं उस रोड को, तो इन्होंने क्यों नहीं वो उस टाइम पर रोका? भाई फोटो किसी किसान नेता टिकैत साहब के साथ है, किसी और संगठन के साथ हैं, अमित शाह के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, सनी देओल के साथ हैं, धर्मेंद्र के साथ हैं, भाई बीजेपी वालों के साथ हैं उसके। जब इन्होंने तो एक प्लानिंग करी है कि किसान कमज़ोर ना हो रहा, 26 जनवरी पर थोड़ी सी ढील दे दो। चक्का जाम करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे, जैसे हमारे नेता आदेश करेंगे उस तरीक़ा से करना है। हमें कोई विवाद नहीं करना, शांतिपूर्ण करना है हमें। वो उसे देखेंगे, अब पहले तो भूल में होगा हमारे में। हाँ, उसकी तैयारी है। हमारे संगठन जो जहाँ जहाँ जिले वाइज जिले जाएंगे वो अपने तरीक़ा से जाएंगे, ये देखेंगे कौन सा आदमी है, उसकी आईडी देखेंगे ये हमारे ग्रुप में है या नहीं है। ये नहीं है कि जैसा 26 जनवरी धस गए ऐसे नहीं धसन देंगे। आप देख लो यहाँ भाई, अब लोनी वाले विधायक ने गुंडा ले आया, नंद किशोर गुर्जर, सरकार ने। भाई सरकार चाहे क्यों आए यहाँ? भाई टिकैत साहब कमज़ोर दिख गए उस टाइम पे कि किसान जब 1-1 महीने से 2-2 महीने से तो उन्होंने सोचे कि अब हम अपने घर ही आवें, उसके बाद मांगे। जब सरकार को ये दिखी कि अब यहाँ पब्लिक कम रहेगी किसान, तो अपने गुंडों को भेज दो। आपने वीडियो देखा होगा उसका घर का, फार्म हाउस का, क्या कह रहा है मीडिया वाले से। आप ही बंधु कोई मीडिया वाले हैं वहाँ, क्या मैंने गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, अगर तुम पे नहीं हट रहे हो तो हटाओ, और नहीं हट रहे हो तो मुझे आदेश करो। राजी गैर राजी सालों को जूता मार कर भगाऊंगा। देश के गद्दार है टिकैत साहब। जो भी किसान है यहाँ, ये देश का गद्दार है। आप ये बताओ, मैं किसानों के बीजेपी ने अभी तक बीजेपी कार्रवाई किसी को नहीं करेगी। आरएसएस के होए, बीजेपी के होए, इन पर कार्रवाई ना होगी, अन्यों पे होगी। किसानों पे जो निर्दोष हैं उनको कार्रवाई उन पर होनी है। बॉर्डर पर किसके बच्चे रखे हैं? जवान में किसके बच्चे? किसान के, किसी नेता के हैं? आप ये बताओ। या उद्योगपति जितने भी हैं, किसी का बच्चा है बॉर्डर पे? हमारे किसान का बच्चा है तो गद्दारी कर रहा है वहाँ। जब बॉर्डर पे गद्दारी ना कर रहा तो गाँव देश में अपनी में कैसे गद्दारी कर लेगा? उसका बाप या भाई या बेटा कोई गद्दारी कर सकता है? मगर इस सरकार की एक सोच समझी प्लान है कि इनको गद्दार करो, खालिस्तानी कहो, पाकिस्तानी कहो, चीन का समर्थन कहो कि वहाँ से आ रहा फंड NII। तुम्हारी NII क्या कर रही है? भाई तुम्हारी संसद काय काम के लिए ये? देखो उसमें हुआ हाथरस में, इन्होंने कहा 3 करोड़ का फंड आया आज विदेश से, NII ने जांच करी है। अभी तक कोई जांच हुई है? पुलवामा पर हमला हुआ है, आज तक कोई जांच हुई है? जो सामने कौन सा है वो? भारत पूछता है। उसने इस कांड से पहले घोषणा कर दी थी, कैसे लीक होगा? कोई कार्रवाई हुई है उस पर? तो ये सिर्फ डिवाइड करने की बात है कि वहाँ से पैसे आ रहा, वहाँ से आ रहा। किसान पूरा मजबूत है, हर तरीक़ा से मजबूत है। सरकार नहीं मानेगी, चाहे साल लग जाओ 4 है, शांति से निपटेंगे। हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना।